अपने प्राण की आहुति इसी कैंपस में देने का काम करेंगे जब तक आप निरंतर धरना में बैठे रहे। अनिश्चितकालीन धरना चलेगा मैडम। सब में नकल बोल के प्रवेश लिया जाता है और सब में नकल कराई जाती है। आने वाले भविष्य में छात्रों के साथ लगातार अत्याचार होता रहेगा, जिससे छात्र हंसमें परेशान होगा। छात्रों का सिर्फ लास्ट ऑप्शन होगा वो अपना आत्महत्या कर लेते हैं। बीसी साहब को आने का टाइम नहीं, बीसी साहब एसी में बैठे हैं। बीसी साहब को स्किन कैंसर हो जाएगा अगर धूप में निकलेंगे। और ऐसा सिस्टम बना दिया इन्होंने कि 2500 रुपये रीचेकिंग में हम लेंगे, स्क्रूटनी में 200 लेंगे और 300 रुपये RTI, मतलब 15,000 और प्लस 1500 रुपये। दुर्भावनापूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक LLB छात्रों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं ये। मैंने आज तक अपने कॉलेज का मोट कोट नहीं देखा है। गलती से एक बार देख लिया था तो उसमें धूल मिट्टी थी। मकड़ी मुझे मिली, मकड़ी जज बनी थी और बाकी कीड़े मकोड़े वकील बने थे हमारी तरह। जैसे हम कीड़े मकोड़े ही है ना। बीसी तो निकलने के लिए तैयार नहीं है ना। बीसी महोदय कहती हैं कि लड़के मर जाए चाहे जिंदा रहे, हम निकलेंगे नहीं, हम एसी का हवा खाएंगे और लगातार धन उगाही का काम करेंगे। अगर ये इतना मंदबुद्धि था तो 5वें सेमेस्टर में पहुंचा कैसे? मैं इस वक्त मौजूद हूँ रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के सामने। आप देखेंगे यहाँ पे छात्रों की भीड़ लगी हुई है। इनका कहना है कि इनका बीएड सहित और अन्य कोर्सों में इनको फेल कर दिया गया है। क्या यहाँ पे छात्रों के भविष्य के साथ खेला जा रहा है? क्या सीजन चल रहा है? कहीं नीट पेपर लीक, SSC पेपर लीक, CBSE पेपर लीक, हर पेपर को लीक कर दिया जा रहा है और कहीं कहीं छात्रों को फेल कर दिया जा रहा है। आइए छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं क्या कुछ मुद्दा है। बीच में आओ। जी थोड़ा जगह दे दीजिए, वो वाली कॉपी कहाँ पे है? इतनी भीषण गर्मी है और इसमें आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मुद्दा है, किस लिए आप इतनी भीषण गर्मी में बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं? ये सभी छात्रों का है जो कि LLB और बीएड जितने भी छात्रों का भी रिजल्ट आया है, सभी छात्रों को 0-0 नंबर दिया गया है। क्या कोई भी छात्र उसमें कुछ भी शब्द लिखा नहीं है? हर सब्जेक्ट में फेल हर सब्जेक्ट में फेल किया गया। हमारे पास प्रूफ है। और ये देखिए, आपको दिखाना चाहते हैं कि बीएड में एक कॉपी है, उसमें नंबर, मोबाइल नंबर, टीचर्स, अध्यापक जो है वो लिखे हैं। देख लीजिए आप, LLB की कॉपी है। ये कहाँ का रूल है? ये कॉपी जची है। आप देखिए कॉपी जची है। जिन्होंने कॉपी, आपने अपनी कॉपी निकलवाई थी? आप सबने ये कॉपी निकली है ना, ये आप देखिए ना। ये RTI से मंगाई गई कॉपी है। अब इसमें आप देखिए मार्किंग क्या की गई, 0 मार्किंग। मतलब ये लड़का इतना मंदबुद्धि था, LLB कर रहा है, इन्होंने LLB में एडमिशन दिया है और ये लड़का इतना मंदबुद्धि है कि 0 नंबर लेके आया है। मतलब कोई भी प्रश्न में 0 नंबर लाया है। देखिए 18, 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन का किया है और इसको नंबर कितना मिला? 0। अगर ये इतना मंदबुद्धि था तो 5वें सेमेस्टर में पहुंचा कैसे? ये लास्ट सेमेस्टर में पहुंचा कैसे? और सबसे बड़ी लास्ट सेमेस्टर में पास किया गया है और लास्ट सेमेस्टर, अगर ये इतना मंदबुद्धि बच्चा था, पहला सेमेस्टर से लेके 5वें सेमेस्टर में इन्होंने ड्रामा शुरू किया। 5वें सेमेस्टर में बहुत आंदोलन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, लड़कों ने बहुत आंदोलन किए जिसमें इनकी भूमिका बहुत अच्छी रही सबके लिए। उसके बाद जाके इन्होंने प्रमोट कर दिया कैसे भी, और कुछ जब प्रमोट कर दिया तो इन्होंने इतना अपने मन में बना लिया है कि 6ठे सेमेस्टर में सबको फेल कर देंगे। 6ठे सेमेस्टर में इन्होंने क्या किया, जिस लड़के का 62-65% बन रहा है सबको CP करके पास किया। मतलब बस कैसे पास कर दिए हैं, या तो ग्रेस, या तो बैक, या तो फेल। मतलब 3 सब्जेक्ट में फेल किए हैं। अब फाइनल ईयर है जिस लड़के का लास्ट सेमेस्टर है, कितने बच्चों ने AIB का एग्जाम दे रखा है। AIB में वो बच्चा पास है लेकिन इनके सेमेस्टर के एग्जाम में फेल है। क्या आपने BC से बात की? यहाँ BC तो निकलने के लिए तैयार नहीं है ना। बीसी महोदय कहती हैं कि लड़के मर जाए चाहे जिंदा रहे, हम निकलेंगे नहीं, हम एसी का हवा खाएंगे और लगातार धन उगाही का काम करेंगे। उनकी यही कहनी है। वो कहते हैं जो करना है कर लो, जो है हम नहीं निकलेंगे, आपकी बात नहीं सुनेंगे। और इतना ही नहीं है, आगे भी समझिए, इनके कॉलेज जितने एफिलिएटेड कॉलेज हैं, 1000 कॉलेजों को इन्होंने मान्यता दे दी। ये कभी आज तक चेक करने नहीं गए। मूट कोर्ट है तो मूट कोर्ट में व्यवस्था क्या है? आप चले जाइए, मैं किसी भी विद्यालय का आप नाम लेके वहाँ घुस जाइए और वहाँ का मूट कोर्ट देख लीजिए। मूट कोर्ट में धूल मिट्टी जमे हैं। मैंने आज तक अपने कॉलेज का मूट कोर्ट नहीं देखा है। गलती से एक बार देख लिया था तो उसमें धूल मिट्टी थी। मकड़ी मुझे मिली, मकड़ी जज बनी थी और बाकी कीड़े मकोड़े वकील बने थे हमारी तरह। जैसे हम कीड़े मकोड़े ही हैं ना। ये स्थिति है इनके एफिलिएटेड कॉलेज की। इनको मार्किंग करनी है UP PCS के बराबर, UPSC के बराबर मार्किंग वो करेंगे, लेकिन
इनके संस्थान में कितनी पढ़ाई हो रही है, कौन से टीचर बैठे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं पता है। मैं तो मानता हूँ, मैं अपने आप को मान लिया कि मैं फेल हूँ, मान लिया मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, मैं 0 नंबर लायक उस लड़के ने लिखा, मैंने लिखा, लेकिन इतना तो लिखा है कि 10 नंबर तो मिले। इतना मंदबुद्धि है ये, फिर आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, आपने क्या किया, आपको एडमिशन नहीं फिर देना। 5 सेमेस्टर में पास क्यों किए, जब लास्ट में फेल ही करना था तो क्यों किए? वही तो हमारी मांग। ये बताइए, ऐसा सीजन नहीं चल रहा है कि हर पेपर लीक किया जा रहा है, सब में छात्रों को अभी यहाँ पे मैं सब पेपर और पूरे राज्य और देश का मुद्दा मैं यहाँ पे नहीं उठा पाऊंगा कि नीट का मुद्दा उठाओ, बेतुका जवाब तो देने का कोई मतलब नहीं है आप इसके लिए। या आज अभी मुद्दा यहाँ पे उन छात्रों का है जो एकेडमिक में फेल हुए हैं। आप प्रिपरेशन तैयारी जो कर रहे हैं उनकी बात छोड़ दीजिए, तैयारी के दौरान बहुत सारी चीज़ें, उसमें कमियां हम निकालने जाएंगे तो पूरे देश में बहुत कमियां हैं, लेकिन समस्या एकेडमिक में है, एकेडमिक भी नहीं पास कर पा रहे हैं। अगर हम एकेडमिक नहीं पास कर रहे हैं, इनको अपनी यूनिवर्सिटी बंद कर देनी चाहिए, ये धन उगाही कर रहे हैं। अगर मैं इस कॉपी को दोबारा ITI से मंगाऊँ, अगर इनको चैलेंज करूँगा तो 2500 रुपये प्लस 300 रुपये, मतलब 3000 रुपये पर। कहाँ से एक किसान का लड़का जो गरीब घर का लड़का होगा, उसने कभी गलती सपना देख लिया मुझे वकील। बैक पेपर का फॉर्म भरने के लिए कितनी फीस लेते हैं? बैक पेपर का फॉर्म भरने के लिए, बैक पेपर का फॉर्म क्यों ही भरेगा? मैं एक मार्किंग की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इसकी जांच करना चाहता हूँ, इनको फाइनल वाले ही फेल हैं, बाकी कोई सेमेस्टर वाले सब फेल है। अगर गत वर्ष के अगर आप हमारा आंदोलन देखेंगे, उसमें टीचर खड़े होकर ये तक बोल दिए कि हमें जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा है कि फेल करना है। गत वर्ष का भी वीडियो पड़े हैं, आप जाके देख सकती हैं न्यूज पे। गत वर्ष में टीचर के ऊपर दबाव बनाया गया कि सारे छात्रों को फेल करो, मैक्सिमम छात्रों को फेल करो। बड़े आंदोलन के बाद 2.5 लाख बच्चों को इन्होंने जबरदस्ती पास क्या किया, कैसे भी बस ग्रेस मार्क से पास कर दिया। इस बार इन्होंने उसका बदला निकाला, उसकी खुंदक इस बार इन्होंने निकाला, सबको फेल कर दिया। तो आपकी क्या कुछ मांगे हैं? हमें प्रमोट करें, हमारा साल बर्बाद हो जाएगा। ऑड इवन का सिस्टम इनका चलता है। प्रमोट का एहसान नहीं चाहिए, हमें उचित नंबर चाहिए। हम अगर हमारे पास 55% कॉपियाँ चीख के चिल्ला रही हैं कि परीक्षक जो भी रहे हैं उन्होंने सब्जेक्टिविटी दिखाते हुए दुर्भावनापूर्वक, षड्यंत्रपूर्वक LLB छात्रों से शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। ये मॉडल आंसर इनके पास नहीं है। BA LLB छात्र हुए, BSc और B.Ed BSc BA ऑल सब्जेक्ट में सभी बच्चों को जो है बैक लगाने का काम किया गया है। अभी हमारे मित्र ने UPSC की मार्किंग की चर्चा की। आपको जानकारी होगी भी और नहीं भी हो तब भी बता दें कि UPSC के भी चेकिंग में जो एग्जामिनर आते हैं वहाँ पे उनके पास एक मॉडल आंसर होता है कि ये हमारा आदर्श उत्तर है और ये पूर्णांक का हकदार है। इनके पास ऐसा कुछ नहीं है। मैडम, अगर आप अच्छा लिख भी रहे हैं तब भी आपको 1 नंबर 2 नंबर, न लाभ एवरेज का कॉन्सेप्ट नहीं ये पालन कर रहे हैं, न ये मॉडल आंसर के कॉन्सेप्ट का पालन कर रहे हैं। उद्देश्य एक ही है कि किस तरीके से इन छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए और कुछ नहीं है। और ऐसा सिस्टम बना दिया इन्होंने कि 2500 रुपये रीचेकिंग में हम लेंगे, स्क्रूटनी में 200 लेंगे और 300 रुपये RTI, मतलब 15,000 और प्लस 1500 रुपये। अगर नहीं 15,000 प्लस 1,800 रुपये अगर किसी के पास हो तो 6 पेपर अपने। आपको क्या लगता है कि ये सब पैसे के लिए ये कर रहे हैं? नहीं, ये पैसे के लिए नहीं। इनके पास तो बड़ी व्यवस्थाएं हैं, पैसे की इनकी कहाँ कमी है। हम लोगों से क्या पैसा कमा लेंगे। इनका उद्देश्य एक ही है कि इन लोगों का भविष्य खराब कर दिया जाए। नहीं मैडम, समझ बिल्कुल कुछ नहीं है। आप इनके यहाँ अभी तक जितने इन्होंने जितना सेंटर दिया है, कुछ नहीं। रीता बहुगुणा, कुलभास्कर, मैंने कुलभास्कर में पेपर दिया है। मैं चैलेंज के साथ बोल रहा हूँ, हर एक कमरे को जांच करें। या तो इनके कैमरे सिर्फ दिखाने के लिए हैं बच्चों को। कुलभास्कर के कैमरे को आप उठवाइए, चेक कराइए, आगे पीछे 20 कैमरा इन्होंने लगा रखा है। बच्चे वहाँ पे मोबाइल ले जाके पेपर लिख रहे हैं। मैं किसी भी अपने साथी के लिए नहीं बोल रहा हूँ वो नकलची है, मैं इनकी मूल्यांकन की बात कर रहा हूँ। मूल्यांकन आप किस प्रकार कर रहे हैं कि बच्चे मोबाइल लेके बैठ के लिख रहे हैं, वो कहाँ है आपका, वहाँ कहाँ सिस्टम है आपका, पारदर्शिता आपने कहाँ रखी? आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, मैं मान गया, बहुत अच्छे हैं VC साहब, एजुकेशन को एकदम बढ़ा देना चाहते हैं, मतलब जापान वाली पूरी शिक्षा व्यवस्था लाएंगे, अच्छी बात है। लेकिन आप मार्किंग जो कर रहे हैं, आपके सेंटर पे धांधली हो रही है। अध्यापक आपके सेंटर पे जितने बैठे हैं, किसी भी प्रकार का कोई पारदर्शिता नहीं है। वो कॉपी दिखाओ जिसमें अभी एक बात बता रहा हूँ। तीसरा पेपर था हमारा, तीसरा पेपर था, आप किसी भी छात्र से पूछिए 6 सेमेस्टर का तीसरा चौथा पेपर था,
इनके यहाँ पेपर गलत छप के आया है, पेपर गलत छप के आया था। इन्होंने 40 मिनट से 1 घंटा लगा दिया, दोबारा पेपर छपवाई है यूनिवर्सिटी, फिर भेजी है, उसके बाद हमारा पेपर शुरू हुआ है। अभी इस सेमेस्टर की बात है। इतनी निकम्मी यूनिवर्सिटी, यहाँ के एग्जाम जो कंडक्ट करा रहे हैं वो लोग इतने निकम्मे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा कि मैं पेपर आज किस चीज़ का, क्या पेपर छपवा के मैं भेज रहा हूँ। आपको समझ आ रहा पारदर्शिता क्या है? इसका मतलब इनके मन में खोट है, इनके मन में चोर है, इनको पैसा कमाना है, इनको भविष्य के साथ खेलना है, इनको सारी चीज़ें सरकार के ऊपर डाल देनी है। सरकार ऐसी चाहती है, सरकार वैसा चाहता है। आप अपने कॉलेज से बात करिए, बीसी साहब को आने का टाइम नहीं, बीसी साहब एसी में बैठे हैं। बीसी साहब को स्किन कैंसर हो जाएगा अगर धूप में निकलेंगे। हम तो मतलब मजदूर के बच्चे हैं, हमें तो कैंसर ना होता है ना हमको धूप लगती है। बीसी साहब एसी में बैठे, उनको निकलने का वक्त नहीं है। क्या आप लोग उनसे बात किए, उनको कहे निकलने के लिए? बीसी साहब मिलने के लिए वक्त नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ सरदार वल्लभ पटेल, उनको थाने में पहले बैठा दिया गया, जो लास्ट ईयर के आंदोलन में उन्होंने पूरा आंदोलन किया था। इनको बैठा के रखा, इनके घर पे हाउस अरेस्ट करके रखा। तो ये चीज़ें निरंतर वही कर रहे हैं, जो आवाज़ उठाएगा उसको दबा देंगे। यह विश्वविद्यालय सिर्फ पैसे छापने की मशीन बन चुकी है। पहली बात तो मैं उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल महोदय जी हैं, नंदीबेन पटेल जी, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि आप पैसे कमाना है तो आप कटोरा लेके रोड पे आ जाइए, छात्र आपको पैसे देने के लिए रेडी हैं। लेकिन आप सोचिए, ऐसे भ्रष्ट वीसी को सिर्फ पैसे के लिए ऐसे यूनिवर्सिटी में वीसी के पद पे रखना ये उचित नहीं है। सिर्फ पैसे के लिए कर रहे हैं या छात्रों के भविष्य के साथ खेलने के लिए? अब देखिए, अब इसमें छात्रों का भविष्य तो खराब हो ही रहा है। गरीब माता पिता किस तरीके से सोचता है कि मेरा बच्चा एक अच्छा अधिवक्ता बन जाएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। लेकिन ऐसे अगर विश्वविद्यालय के वीसी महोदय होंगे जो लगातार छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। अभी कुछ महीने पहले ही आंदोलन हुआ था जिसमें बीए, बीएससी, एलएलएम, एलएलबी, बीएड वालों का मतलब उनका सिर्फ मोटिव है कि उनको पैसा कमाना है। मतलब ना तो उनके माँ बाप के भविष्य से मतलब है, ना उनके बच्चों के भविष्य से मतलब है, ना ही मतलब वो सिर्फ पैसा कमाने का एक जरिया है। वह विश्वविद्यालय पूर्ण तरीके से पैसा कमा रही है, जिससे आम जो छात्र हैं उनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और सोचिए, विश्वविद्यालय जिस तरीके से कॉपियाँ चेक कर रही है, मैं कॉपियाँ दिखाना चाहूँगा कि मतलब जैसे 1-2 की जैसे होता है ना कि बचपन में देखे किस तरीके से मतलब 1 नंबर। क्या जो छात्र 5 सेमेस्टर तक आया उसका कभी बैक नहीं लगा, वो 6वें सेमेस्टर में आके कैसे बैक लग जा रहा है? मतलब यह बहुत बड़ा मुद्दा है। और कुछ जो एग्जामिनर हैं वहाँ के, उसमें ये पॉइंट दिए हैं कि आप इस नंबर पे कॉल करें। मतलब क्या चल रहा है? मतलब धांधली इस प्रकार बढ़ गई है कि इसमें नंबर दे रहे हैं कॉल करने, एग्जामिनर आप नंबर दे रहे हैं कि मतलब आप बात करें। सोचिए, मतलब इस तरीके का शिक्षा व्यवस्था या विश्वविद्यालय गिराने का प्रयास। किसी ने इस नंबर पे कॉल किया? बिल्कुल जाएगा और वो पैसे की मांग करेंगे छात्रों से, फिर शायद पास भी करा दें। लेकिन मुद्दा इतना बड़ा है, सोचिए एक छात्र अगर 1000 रुपए 2000 देता है, जो है हर सेमेस्टर में इनका बैक लगा रहा है और अभी लास्ट सेमेस्टर में इसको पास कर दिया, किस बेस पे कर दिया गया? बात यह है कि देखिए, अगर जिस तरीके से अगर ऐसे ही विश्वविद्यालय करता रहेगा तो ऐसे जो वीसी महोदय हैं, तो मैं छात्रों से कहूँगा कि इतना ऐसे लोगों को निकाल फेंकने का काम करें और ऐसे लोग इस्तीफा दें। नहीं तो आने वाले भविष्य में छात्रों के साथ लगातार अत्याचार होता रहेगा, जिससे छात्र में परेशान होगा। छात्रों का सिर्फ लास्ट ऑप्शन होगा वो अपना आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से एफिलिएटेड जितने भी महाविद्यालय हैं सब में नकल बोल के प्रवेश लिया जाता है और सब में नकल कराई जाती है, सुविधा शुल्क लिया जाता है और कहीं ना कहीं नाम पे नकल कराया जाता है, कहीं ना कहीं मतलब पैसे लेके नकल कराया जाता है। यहाँ तक मैं सामने प्रूफ में आपके बैठा हूँ, मेरे भी 1st, 2nd, 3rd, 4th सभी सेमेस्टर में नकल कराया गया है। आप भी नकल देके पास? मैं स्वयं नकल करके पास हुआ हूँ, ठीक है। और 5th सेमेस्टर में नकल नहीं हुई है क्योंकि महाविद्यालय वालों को, हम सभी कॉलेज वाले छात्र एकजुट हुए कि हम नकल के नाम पे पैसा नहीं देंगे। तो महाविद्यालय वाले नकल के नाम पे पैसा नहीं पाए और यहाँ पे वो पैसा नहीं भिजवा पाए, तो इस वजह से इन्होंने नकल, जब वहाँ पे नकल बंद हो गई तो ये लोग यहाँ पे, हम लोग कॉपी पढ़ के दिए थे, मतलब पूरी कॉपी लिख के आए थे, उसके बाद भी ये जबरदस्ती फेल कर दिए सभी को। इनका मेन मकसद यही है कि मैं नकल के नाम पे पैसा लूंगा और नकल, यहाँ तक
तक मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रयागराज के किसी भी कोने में खड़े हो जाइए और कोई पूछ ले कि आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अगर आप नाम बता देंगे कि मैं रज्जू भैया विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, तो सीधे सीधे हंस के एक पहला शब्द उसका यही रहेगा कि ये बताओ कि फोटो कॉपी देके नकल कराई गई है कि मोबाइल देके नकल कराया गया या बोल के नकल कराया गया। मतलब इतनी फेमस है नकल। फेमस यूनिवर्सिटी है कि सबसे पहला मुद्दा यही वो उठा के देख देंगे। यहाँ तक कि अगर नकल हो रही है तो कहीं ना कहीं उसमें यहाँ की जो परीक्षा नियंत्रक विनीता यादव जी हैं वो इन्वॉल्व हैं, वाइस चांसलर इन्वॉल्व हैं, क्योंकि जब ये बोलते हैं कि यूनिवर्सिटी से लाइव मॉनिटरिंग की जा रही है, तो ऑनलाइन रिस्ट्रिक्टेड बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं? वो कहाँ से नकल हो जा रही है? मैं जानना चाहता हूँ कि नकल कहाँ से हो जा रही है। कार्रवाई होनी चाहिए। अगर हम लोगों को न्याय नहीं मिला तो हम लोग इसी कैंपस में अपने प्राण की आहुति दे देंगे हम। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि जब नकल हो रही है, ये पैसा नहीं पा रहे हैं, तो इसी वजह से फेल कर रहे हैं कि फेल करेंगे तो फेल के नाम पे जब बच्चे ITI कराएंगे या स्कूटनी कराएंगे तब भी यहाँ पे कॉलेज के अकाउंट में पैसा आएगा और वहाँ से हमारे पॉकेट में पैसा आएगा। LLB और BEd वालों की लगातार डेट रहती है, एक भी दिन गैप नहीं रहता, बाकी कोर्सेज के गैप रहते हैं। कुंठा की शिकार है विश्वविद्यालय छात्रों के प्रति। ये विश्वविद्यालय धन उगाही का अड्डा बन गया है। आप सबको बताना चाहता हूँ, ये विश्वविद्यालय बेल्ट के छात्र हैं। अभी ये यूनिवर्सिटी दिल्ली होती, इलाहाबाद विश्वविद्यालय होता, या फिर कोई मेडिकल कॉलेज होता, या IIT होती, या फिर CBSE बोर्ड के छात्र होते, तो देखिए आवाज सत्ता के केंद्र तक जाती। लेकिन ये सत्ता परस्त और सत्ता का कहीं ना कहीं पोषण है। ये केवल गलत ब्रीफिंग सत्ता को की जा रही है कि छात्र अराजक है, उद्दंड अनिवार्य रूप से। ऐसा नहीं है, बहुत गंभीर छात्र अपने उन बाधाओं को तोड़ करके हिंदी भाषी बेल्ट के छात्र हैं, किसी तरह से विधि की सेवा करना चाह रहे हैं, पर ये केवल व केवल कुंठा के शिकार हैं। मैडम, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर VC हम लोगों को अगर न्याय नहीं देंगे तो आप यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे, धरने पे बैठेंगे और अपने प्राण की आहुति इसी कैंपस में देने का काम करेंगे। जब तक आप निरंतर धरना में बैठे रहेंगे, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा मैडम। बैठेंगे, आमरण अनशन पे बैठेंगे। देखिए मैडम, आमरण अनशन पे बैठेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम लोग सड़क पे उतरेंगे। ये छात्र हैं, देश के युवा हैं, और बता देना चाहता हूँ किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की हानि होती है तो उसका पूरा जिम्मेदार जो है क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन को होगा, वाइस चांसलर को होगा, परीक्षा नियंत्रक को होगा, गार्ड से लेकर वाइस चांसलर तक का होगा जो है क्या कहते हैं। और ये जिस तरह से हम लोगों को अभद्रता करते हैं, पहले 3 विषय में फेल किया गया, फिर ग्रेस से पास किया गया, पास कर गया। इन्होंने पैसा दिया तो इन्हें पास कर दिया? नहीं, बिल्कुल पैसा हमने नहीं दिया, हमने लिख के पास किया गया है। किस प्रक्रिया का पालन कर रहे हैं? जिन बच्चों को पास किया गया है उनकी कॉपी निकलवा ले और हमारी कॉपी निकलवा ले, और उसको मैं चैलेंज करता हूं जो है किस बात से जो है उनको जो है पास किया गया है। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये किसी बच्चे को पास कर रहे हैं या किसी को फेल कर रहे हैं, किस आधार पे फेल कर रहे हैं? हम लोग रेगुलर के स्टूडेंट हैं, हमें ये चीज पता है कौन बच्चा पास होने लायक है, कौन फेल होने लायक है। उसके बाद कौन से बच्चे मार्किंग की क्या सिस्टम रही है? कोई रेशियो नहीं, ये जो है सिर्फ जो है धन उगाही के लिए काम कर रहे हैं बस, और कुछ नहीं जो है उनका काम। अभी तो तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। वाइस चांसलर चोर है, वाइस चांसलर चोर है। हम यही विश्वविद्यालय प्रशासन से कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से लगातार बच्चों को फेल किया जा रहा है, जबकि वो बच्चे लगातार मेहनत करके कहीं न कहीं यहाँ तक पहुँचे हैं, वो ऐसे कोई बिना पढ़े लिखे नहीं है। जो छात्र LLB कर रहा है, कचहरी में जाकर प्रैक्टिस कर रहा है, तो कहीं न कहीं वो पढ़ा हुआ छात्र है। तो जो 0 नंबर हर एक सब्जेक्ट में दिया गया है उसका मूल्यांकन फिर से करे और सभी छात्रों को जो भी उनका नंबर हो उनको नंबर दे और प्रमोट करे। इस तरीके से धन उगाही का काम विश्वविद्यालय प्रशासन जो लगातार कर रही है उसको बंद करे और शिक्षा मंत्री तक ये आवाज हमारी पहुंचनी चाहिए। शिक्षा मंत्री को भी प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया यूनिवर्सिटी का इस पे अलग से निगरानी रखनी चाहिए।
वहाँ दिल्ली में जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उनका इस्तीफे की मांग। मैडम वो राजनीतिक पार्टी बनाए हैं, हम ना राजनीतिक लोग हैं ना राजनीति करना है मैडम। वो यहाँ कोई नेता नहीं है, यहाँ पे सभी छात्र हैं, हम यहाँ नेतागिरी करने नहीं। वो भी तो कह रहे हैं कि वहाँ भी छात्र हैं। वो हाँ छात्र हैं कि नहीं वो तो मैं देखने नहीं गया हूँ। यहाँ पे फिलहाल जितने आपको दिख रहे हैं कोई ऐसा लड़का नहीं है जो छात्र नहीं होगा, और खास करके इस यूनिवर्सिटी का साथ नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरी बात अधूरी रह गई थी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मैं पढ़ा हुआ हूँ, 2017-16 का पास आउट हूँ, मैंने वहाँ से ग्रेजुएशन किया है। मैंने आज तक किसी यूनिवर्सिटी में प्रवेश पत्र के लिए पैसा लेते नहीं देखा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बराबर। रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के किसी भी महाविद्यालय में जाइए, आप प्रवेश पत्र के लिए आपको पैसा देना है, नहीं देंगे तो आपको किसी भी तरीके से आपको प्रैक्टिकल में फेल कर देंगे, मूड कोर्ट आएगा 6 सेमेस्टर उसमें फेल कर देंगे, आपको डराने की कोशिश किया जाएगा, या तो आपको बहुत पोलाइट से प्यार से समझाया जाएगा। ये इन्होंने धन का एक उगाई बना रखा है, वहाँ से लिया जाएगा, यहाँ दिया जाएगा, फिर आगे का कार्यक्रम होगा, फिर ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना के इसकी फोटो डालेंगे और पैसा सरकार से कमाएंगे। और फीस जो है 20,000-22,000 6 सेमेस्टर में लिया जाता है, 22,000 रुपए हम लोग दिया। मैडम चैलेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जितने LLB के छात्र हैं आप हर लड़के से पूछिए, सब ने अलग अलग फीस दी है। किसी ने 7,000 सेम फीस नहीं है, किसी की 7,000 दी है, किसी ने 8 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 12 दिया है। मैंने पहले सेमेस्टर में, मेरे पास प्रूफ है, मैंने पहले सेमेस्टर में किसी भी XYZ टीचर को, मैं बता रहा हूँ, किसी टीचर को मैंने 15,000 रुपए दिए। सुनिए, मेरी फीस जमा हुई थी 800 रुपए और फीस मैंने कितना दिया 10,000 रुपए। उसमें मुझे बताया गया कि 1,500 रुपए आपका एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम फीस है। मैंने जिंदगी में एग्जाम एंट्रेंस नहीं दिया है, यहाँ का एंट्रेंस एग्जाम कभी नहीं दिया है। मुझे बताया गया 1,500 रुपए एंट्रेंस। मैंने कहा ठीक है, मैंने बताया कि मैं तैयारी कर रहा हूँ, मैं प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ, संभव नहीं है मैं डेली कॉलेज आ पाऊंगा। अगर नहीं होगा तो मुझे बताइएगा, मैं डिस्टेंस लर्निंग से पढ़ूंगा, ऑनलाइन करूंगा, लेकिन मैं कॉलेज नहीं आ सकता। तो मुझे महाविद्यालय से बताया कोई जरूरत नहीं कॉलेज आने की, आप पास हो जाएंगे, बस पन्ना भर के आइएगा। मैंने कहा पन्ना नहीं भरेंगे। अरे मैडम पत्रकार महोदय, हम आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, आप लोग हम छात्रों की आवाज़ बनते हैं, तो उसके साथ साथ आप लोगों को भी BC महोदय से मिलना चाहिए। आप लोग भी मिलिए, हम छात्रों की आवाज़ को उठाइए, क्योंकि हमारी आवाज़ आप तक जाएगी और आप पूरे देश में आवाज़ उठा रही हैं। तो आप लोग भी मिलिए, क्योंकि छात्रों की आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, तब तक बैठेंगे जब तक कुछ होगा नहीं। 10,000 मैंने दिया है, कुल 23,700 हो रहा है। 1,500 मेरा मोबाइल था। आपने हर सेमेस्टर में अलग अलग फीस जमा दिया, मैंने ऑनलाइन दिया, कुछ कैश दिया है, ये अभी लास्ट में दिया है, 8 मई को दिया है मैंने। उसके बाद मैं 5 सेमेस्टर में 62% से पास हूँ। लास्ट सेमेस्टर मुझे एक सब्जेक्ट में मात्र फेल किया गया है, और जो कि मैंने कॉपी निकलवाया, मेरा कॉलेज प्रशासन कह रहा है कि आप पास होने लायक हो। किस हिसाब से हमें फेल किया गया? हम लोग अपनी आवाज़ उठाने के लिए सुबह से बिना पानी और अन्न के बैठे हुए हैं। अब BC महोदय AC में बैठे हुए हैं, अगर हमें कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार का कौन होगा? कौन होगा? ये BC महोदय देंगे? हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सुबह से कोई बच्चा पानी नहीं पा रहा है, धूप इतनी 45-46 डिग्री है, क्या होगा? इतनी भीषण गर्मी में छात्र अपने भविष्य के लिए आंदोलन कर रहे हैं, और इनका कहना है कि VC महोदय पैसे के लिए उनको फेल करती है। 5 सेमेस्टर में उनको पास किया जाता है, लेकिन लास्ट सेमेस्टर में उनको पैसे के लिए फेल कर दिया जाता है। तो ये भविष्य के, ये बच्चों के साथ खिलवाड़ी तो है। बच्चे देखिए इतनी भीषण गर्मी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इस रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है? अपनी राय को जरूर साझा करिएगा, एक कमेंट, एक लाइक और फॉलो जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी अन्य खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।